हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, अभी एक्चुअली मैं ना देखो, अरे भाई ये कुकर की सीटी आ गई है, बंद ही नहीं हो रहा, बंद ही नहीं हो रहा। मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी, देखो। तो गाइस अभी एक्चुअली सुबह हो रही है और बाद में क्या बोलते हैं, मैं ना अभी देखो ब्रेकफास्ट करने आ रहा हूँ। मैं मेदू वड़ा लेकर आया था और दाल वड़ा, और लंच अभी बन रहा है। तो थोड़ा टाइम में, मतलब 12 बजे लंच करेंगे, अभी टाइम है। और ये नारियल पानी लाया था मम्मी के लिए, तो ये नारियल पानी का वो मलाई जो होता है, मलाई है। और देखो तुलसी का पानी, ठीक है। और हमारा सांभर, और इसमें मैंने वाइट चटनी मिक्स कर दी है, ये देखो। तो मैं ऐसे ही खाता हूँ और इसमें पूरा मैं डिप करके उसको खाऊँगा अभी, ठीक है। तो ऐसा कुछ है फ़िलहाल। और गाइस मम्मी आ चुकी है टिटवाला से मोलून, क्योंकि मम्मी को डॉक्टर को दिखाना है ना। तो ये देखो मम्मी यहाँ पे। मम्मी हेलो बोल दो। हेलो। आधे ही काम में लग गई, बताओ। ये देखो वापस से सीटी चालू हो गई, क्या हो रहा है भाई। बंद हो गया फाइनली, ठीक है। तो ऐसा कुछ है, मम्मी भी आ चुकी है एंड मम्मी को डॉक्टर को भी दिखाना है। आज मैं सुबह गया था मम्मी को लेकर ये ब्लड देने के लिए, उनका मतलब रिपोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो उसके लिए देने गया था, और शाम को फिर ये आ जाएगी रिपोर्ट, और कल हम चले आएंगे डॉक्टर को दिखाने के लिए, ठीक है। फिर दवाइयाँ वगैरह भी लेनी है, क्योंकि दवाइयाँ सब खत्म हो गई थी। ओके, तो फटाफट मैं ये अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर हम आप आज का दिन शुरू करेंगे, ठीक है। और बहुत ही बढ़िया दिन जा रहा है भाई, मस्त अच्छा फीलिंग एकदम आ रहा है। तो ऐसा कुछ है, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ और फिर हम अपना दिन शुरू करते हैं। चलो, आपका स्वागत है आज का दिन। कुछ लेने के लिए मम्मी ने बोला है, ओके। और भाई मतलब मेरा ना उतने में पेट भर गया भाई पूरा, क्योंकि एक दाल वड़ा था, 2 मेदू वड़ा। भाई मेरा पेट, मैं लंच नहीं करूँगा, मेरा पेट भर चुका है। और इसलिए मैं सीढ़ी से जा रहा हूँ, तो लिफ्ट ऊपर ही थी, लेकिन मिल जाती, एक ही फ्लोर नीचे थी बस। और चल के दुकान पे जाता ही, क्योंकि मैं खाना पच जाता है, ठीक है, इसकी वजह से। ये देखो जीरा लेने गया था, जीरा ले लिया है, ओके। भाई मम्मी को मतलब मालूम रहता है क्या चीज़ चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब मालूम रहता है, ठीक है भाई। सही में टफ तो है थोड़ा, मतलब ये सब चीज़ सब याद रखना कि मसाले वसाले का नाम सब कुछ। ये लो मम्मी जीरा, 20 रुपये खाओ। हाँ 20 का है। दाल चावल बन गया है भाई, मेरा तो पेट ही भर गया मम्मी। मम्मी भी ने भी वो नाश्ता किया थोड़ा सा, मम्मी का भी पेट भर गया है। तो थोड़ा सा मैं भी अगर खाऊंगा तो भी 1 आधे घंटे में खाऊंगा, 1 आधे घंटे में भी नहीं, आराम से खाऊंगा, बराबर है ना। नहीं पता चले कि भाई, हाँ। पापा शाम को गाड़ी पकड़ेंगे वापस, और या शाम को पकड़ेंगे, नहीं तो रात को पकड़ेंगे, और कल सुबह तक यहाँ पे फिर वापस आ जाएंगे। तो दाल छौंकने के लिए जीरा मंगाया था मम्मी ने, फिर दाल फ्राई हो जाएगा तो बहुत मस्त लगता है। कलछुल ये ना। आज पूरा व्लॉग मम्मी को डेडिकेट करेंगे। दुकान जाता हूँ, दुकान से आके फिर मम्मी से आराम से बात करेंगे। मम्मी बहुत अच्छी चीज़ें बताती है, तो सीखने में बहुत मज़ा आता है। अपने गांव के ब्लॉग सीखेंगे तो मम्मी ने जितना बार भी मम्मी को मैंने ब्लॉग में लिया है, मम्मी ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई है, लाइक बहुत सारी चीज़ें। तो बाद में जब दुकान से आऊँगा ना मैं, तो बाद में मम्मी से बात करेंगे। चला नहीं है का? अरे वो चला नहीं है, ब्लड वापस देना है ना। हाँ। हाँ अभी एक्चुअली क्या बोलते हैं, बिफोर ब्रेकफास्ट एक रहता है और एक पोस्ट लंच रहता है। तो लंच करने के बाद भी, लंच करने के 2 घंटे बाद ना, हाँ, तो खाने के 1 बजे, 12 बजे हाँ बराबर। तो कुछ मतलब 1 बजे हमको जाना है मम्मी को लेके वापस। मम्मी का और थोड़ा ब्लड लेंगे। लंच के बाद ना रिपोर्ट्स वगैरह थोड़ा डिफरेंस रहता है, खाने के बाद कितना है, नॉर्मल है कि नहीं, शुगर वगैरह सब, तो सब इसके लिए, ठीक है। तो उसके लिए जाएंगे, और फिर बाद में आराम से जब दुकान से मैं आऊँगा शाम को 4-5 बजे, तो मम्मी से थोड़ा बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल थोड़ा वेट करते हैं, और फिर बाद में हम दुकान जाऊँगा। चलो भाई, हम लोग अभी एक्चुअली बैठ के हमारा गाँव का व्लॉग्स देख रहे थे। मम्मी यहाँ पे है, देखो अभी सब्जी वगैरह बनाने की तैयारी चल रही है। 2 और आलू ले आओ ना। 2 और आलू दूँ? हाँ कम पाए थे, बचिया कितना हो गया, 4 आदमी के खाना चाहिए ना। चलो ठीक है, लेके आता हूँ। ये लो भाई आलू, ठीक है।
छोटे छोटे हैं, इसके वजह से कम पड़ रहे थे। लाइट ऑन कर देते हैं, ये लाइट बंद कर दिया, लाइट ऑन कर दिया। अब होगा मम्मी का इंटरव्यू। मम्मी तुम्हारा इंटरव्यू होगा अब। अब कौन चीज के होखेगा इंटरव्यू? इंटरव्यू होगा, आपको पूछा जाएगा। सबसे पहला क्या पूछूं मुझे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चलो। मैंने गाइस एक चीज़ देखी है कि मम्मी है ना, मतलब हम लोग बहुत लाइक ऐसा नहीं है कि बहुत हमेशा से प्रिविलेज रहे। ये सब जो हम गांव में जाते हैं, यहाँ पे है 2 घर यहाँ पे हैं, तो ऐसा नहीं, बहुत पहले से प्रिविलेज नहीं रहे हम लोग। और अभी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मतलब उस चीज़ को अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एंड उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन जब पहले की बात बता रहा हूँ मैं, तो हम लोग एक चौल में रहते थे। और मतलब चौल से पहले तो गांव में जो परिस्थिति थी बहुत ख़राब थी, इसीलिए पापा भागकर मुंबई आए। तो मम्मी से पूछूंगा मैं अभी कि कैसे मतलब पूरा जीवन कटा है भाई, वो मतलब कैसे इतना सब संभाल लिया। मुझे तो कभी भी लगता है कि भाई हम लोग आज का जनरेशन जो है, क्या वो ऐसे सर्कमस्टेंसेस को संभाल पाएगा। मतलब अगर आप ऐसे सर्कमस्टेंसेस में पैदा हुए हो तो आप संभाल लोगे, लेकिन अगर कभी समझ लो कुछ ऐसा हो गया कि आप बहुत अच्छे घर में पले बड़े हो और आपको एक अचानक से कभी कुछ ऐसा हो गया कि जहाँ पे आपका वो फ्लो है, फाइनेंशियल जो फ्लो है वो रुक जाए थोड़ा सा, तो कैसे संभालेगा इंसान। तो मम्मी को पहले पूछते हैं कि मम्मी ने कैसे जब चीज़ संभाला, जब मम्मी ऐसे सिचुएशंस में मम्मी पापा थे तब। तो मम्मी हाँ बोलो। बताओ भाई, इतने साल हो गए, ठीक है, और शादी इतने साल हो गई तुम्हारी, दो बच्चे हैं, ठीक है, और मतलब तो कैसे, मतलब इतना ताकत कैसे आता है? ताकत ही रहा ना। देखो तुम्हारा बाबा कमा नहीं पाते, हाँ। जान लो। बाबा के उम्र ही हो गया, बाबा कलकत्ता रहते, बाबा छोड़ दिया। हम शादी मेरा, मैं गया उनको ससुराल अपने घर में ना, जब ये शादी करके तभी वो छोड़ दिया। अच्छा। मैं कभी देखा नहीं उनको जो फिर कलकत्ता जाने के। अच्छा, कोलकाता छोड़ दिया मतलब फिर उसके हाँ, बाद? वो कलकत्ते में रहते। अच्छा, फिर कोलकाता से इधर यूपी में आ गए? यूपी? हाँ, वही ना अपने घर है। और तब से मेरा शादी हुआ, तब से मैं नहीं देखा। अच्छा। तुम्हारा वो हो गया, खेती बाड़ी करने वाला कोई रहा नहीं। तुम्हारा पापे वो बड़ा रहा, और तुम्हार बुआ बड़ी वाली बुआ रही, तो वो शादी हो गया, वो अपने घर चली गई। अच्छे तो अपने घरे रहने लगी, अपन घर दुआर देखने लगी। हम धीरे 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 धीरे, तुम्हारा पापा घर के कमैले से खेती नहीं चलता, घर दुआर, मतलब बहुत परेशानी होता। इतना परेशानी होता है कि घर से खर्चा निकल ही नहीं पाता। तो तुम्हारा पापा बम्बई आया। पापा बम्बई आया तो रहने लगा, ढूंढा उड़ा काम धंधा अपन तो करने लगा धीरे धीरे। हाँ, जैसे कि मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, हाँ। तो जब मतलब मैं तो पैदा भी नहीं शायद से नहीं हुआ था तब तक, लेकिन पापा जब मुंबई भाग कर आए थे तो टोकरी पे संतरे वगैरह बेचते थे, आम वगैरह, संतरे, मतलब मार्केट जाके लेके आना, फिर बाद में पूरा घूम घूम के चल के धूप में एकदम सर पे टोकरी लेके घूमता। हाँ। अच्छे धीरे धीरे कब महीना में 1000 रुपया जितना मन छूट जाता उतने भेजते। उस टाइम 1000 रुपये बहुत था, बहुत रहा, माने बहुत रहा। 1000 रुपया चल जाता घर, तो तुमको माई बाप का बोलते हैं, मेरा बेटा बहुत खुशी से, मतलब 1000 रुपया महीने का खर्चा था, खर्चा रहा सिर्फ 1000। खर्चा होके चाहे घर में होखो चाहे बाहर होखो, मतलब भाई साहब। और अभी 1000 रुपया कुछ भी नहीं है, एक दिन का खर्चा नहीं होता है। 1000 रुपया उनको माँ 4 महीना 5 महीना चला देती। 1000 रुपया 4-5 महीना चलता था? चलता। बाप रे। 4-5 महीना चला लेती उनको मम्मी। हाँ। वही में धीरे धीरे तुम्हारा पापा मना ज्यादा काम करने लगा, तो ज्यादा धीरे धीरे पैसा आने लगा। तब 2000 आवे लगल, 3000, मन जैसे कमाई होके लगल वैसे 2000-3000 महीना के आने। तब नए थे तो धीरे धीरे मतलब ग्राहक वगैरह भी जब होने लगे, बढ़ने लगे, तो होने लगा वो सब चीज। ऐसे करते करते मना
वो बहुत थी होखे लगल। अच्छा ये बताओ, हाँ। ये बताओ कि मतलब शादी इतना साल हो गया, ठीक है, हाँ आजकल तो लोगों का शादी भी नहीं टिकता है, हाँ। तो कैसे इतना साल तक तुम लोग ने मतलब साथ में रह गए? स्माइल देखो, अरे कैसे मतलब? और मैं देखता कैसे हूँ, रहते वो ज्यादा बम्बई में रहते। नहीं मतलब मैं ज्यादा देखता हूँ। साल में एक बार जाते घरे, अच्छा। एक आध महीना रहते, हम्म। ओकरे बाद वो आ जाते, फिर साल भर निकलते, फिर एक आध महीना खातिर के जाते, जब भी टाइम मिलता तभी। नहीं मैं देखता हूँ, मतलब पहले के ज़माने के जो लोग हैं वो लोग चला चला पाते थे ज़्यादा। चलता घर के सास ननद और सब माने रखते। अब तो इज्जत, नहीं कोई हाँ। माने रखता है, बकरी इतना डर रहता घर में, जैसे लोग कहते वैसे वैसे करना पड़ता। डर मतलब यहाँ पे गाइस ऐसा नहीं है कि मतलब क्या बोलते, कोई खौफ या कुछ, डर मतलब रिस्पेक्ट हाँ। और इज्जत होती थी कि मतलब बड़े हैं अरे हमारे, तो बड़े का जो भी बात है वो हमको टालना नहीं है, ठीक नहीं है। कोई बोल ही नहीं पाता। हाँ। नहीं कमाने लगा धीरे 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 धीरे, भगवान के लिबा से, भगवान के इतना महिमा रहा जब सब कुछ होते चली आई। बाकी पहले खान जितना रहता उतना ही में सब खा के गुजरा कर लेता। अब जितना है, जितना ही मिल रहा है उतना ही उनको दिल के संतुष्टि नहीं मिलता है। हाँ ये भी है, बात है ना? बराबर है, उनके दिल के संतुष्टि नहीं मिलता है। जितना अभी वो सोचता है ना, जे और मिलता तो मेरे को अच्छा लगता। नहीं वो तो है, सही बात है। हम लोग भी कमे देखो, में नहीं हो रहा है। हम लोग क्या है, हम लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग भी देखो, कोई भी इंसान ना मतलब आप कितना भी कुछ भी बड़े हो जाओ या कुछ भी हो जाओ, ठीक है, मुझे लगता है कि बड़ा होना और फील करना और बोलना कि मैं बड़ा हूँ वो बहुत बेवकूफ़ी वाली चीज़ है। मेरे को तो आज भी लगता है कि हम लोग छोटे से घर में रहते हैं, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, मैं कभी और मैं देख बेटा, गांव वगैरह जाते हैं। आज आज बम्बई में है चाहे घर पर है, मैं कभी मेरे दिल में ही नहीं होगा जे बड़ा या छोटा के, मेरा इतने सुबह रहा जे चलो इतना हो गया बहुत है। बहुत मुसीबत में उठाया है। घर पर रहा ना, खपड़ा के घर रहा ना, कभी रात में बारिश के टाइम में कभी दीवार गिरने लगता, मट्टी के बाहर आ जाता, फिर सुबह होता उसको सान के, और फिर वो मट्टी के देवाले पर फिर माटी लगाता जो, फिर बारिश आता, 2 दिन 3 दिन बारिश नहीं आता तो रुक जाता, और जब फिर बारिश आता वो भीजता, फिर उधर के गिर जाता। इतना मेहनत, बाकी उनमें हिम्मत नहीं आई, उनके बार बार उनके उठा उठा वहीं पर रखा। मम्मी एक्चुअली क्या बात कर रही है, वो जो हम गांव वाले घर गए थे, तो गांव वाले घर में बेसिकली अभी जैसा आपने अगर वीडियो देखा होगा तो आपको जो दिखेगा वो बहुत ही पॉलिश्ड है, पेंट उंट सब है, वो कुछ भी नहीं था, वो मिट्टी का घर था पूरा, और आगे पीछे भैंसें थी, गायें थी, सब संभालना, वो सारा ऊपर का जो छज्जा होता है बहुत वो सब बारिश में आंधी से उड़ जाता था, टूट जाता था, खेते में जा उड़ जाता था, टूट जाता था, और इतना मतलब भाई साहब कचड़ा कीचड़ उसी में वापस, लेकिन उसको वापस वो सब छत वगैरह वापस रिपेयर करना, तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखी है जो हम लोगों ने नहीं देखी है, मतलब मैंने नहीं देखी है, ठीक है। मेरे पैदा होने के बाद तो मतलब धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी थी, उसके पहले ही धीरे धीरे चीज़ें ठीक होने लगी, दीदी पैदा हुई थी तब से, ठीक है। कुछ भी नहीं रहा घर में, लाइट भी ढिबरी के हजोरे सब रहता। वो लैंटेन आती थी आग वाली, उससे ना, हाँ, लाइट भी नहीं था, एक बल्ब नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं, लाइट का बोर्ड भी नहीं था। सब बनाते खाते खा के सो जाते। गर्मी रहता, गर्मी के बाप रहता, कोई एगो पंखा न कुछ न कुछ न कुछ भी नहीं रहता। अब तो सब कुछ है, कूलर है, पंखा है, एसी है, सब गर्मी होता तो सब लगता है। चलो भाई अच्छी बात है, तो ये बात थोड़ा मम्मी से किया। मम्मी कैसा लगा ये सब बात करके? बहुत अच्छा लगा। हाँ वो कुछ बात, कुछ वो बात के तू समझो जे मम्मी कैसे कैसे आ पापा कैसे कैसे लोगों बड़ा करा, सबको समझना कैसे चाहिए। हाँ अथी करना चाहिए सबको मतलब अपने पेरेंट्स का वो सब समझना चाहिए, बराबर। कुछ बोलना चाहोगी, मतलब जो भी अगर समझ लो मेरे उम्र के लड़की लड़के देख रहे हैं, बच्चों को आशीर्वाद देना चाहोगे क्या? आशीर्वाद तो वही रहता है, कहीं रहो अच्छा से रहो, करो खाओ बेटा,
आप कहीं गलत काम मत करो। हाँ चलो ठीक है भाई। तो भाई गाइस ये कुछ था बात मम्मी से किया हम लोग ने। एंड भाई एक और लाइट चालू कर देता हूँ, वाइड एंगल में क्वालिटी नहीं मिल रहा है। पंखा चालू करा ना, पंखा चालू करूँ? बहुत गर्मी हो रहा है। गर्मी तो हो रहा है। तो ऐसा कुछ था भाई, मम्मी ने जो भी मैसेज बताया आई होप आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। और मेन बात क्या है ना कि ये सब चीज़ें थोड़ा सा मतलब मैं बोल सकता हूँ, एक ये है जो इंसान मतलब लड़का हो लड़की हो कोई भी हो, जो इंसान देखो एक भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं, उसमें कहते हैं कि जैसे अर्जुन को बोलते हैं कि युद्ध करो। युद्ध कैसे करो? जैसे बरसात के टाइम औरतें घर का काम जैसे गांव में पहले करती थी, देखो कि औरतें जो घर का काम करती हैं वो बरसात के टाइम पे भी वो काम करती हैं, ठंडी कितनी भी पड़ जाए तब भी काम करती हैं, गर्मी में भी कितनी भी पड़ जाए तब भी काम करती हैं, और वो काम रोज उनको रूटीन करना है, ठीक है। तो डिसिप्लिन जो चीज़ है मैं वो कहना चाहता हूँ, जेंडर स्पेसिफिक कोई चीज़ नहीं मैं बोल रहा हूँ, ये डिसिप्लिन जो चीज़ है, कोई भी मौसम हो, अप डाउन लाइफ में कुछ भी हो, अपना जो डिसिप्लिन है वो मत छोड़ो। मतलब कुछ भी अगर आपको अचीव करना है, आपने कोई काम शुरू किया है, कोई एक वेंचर शुरू किया है, उसमें ना थोड़ा टाइम, लंबे टाइम जितना रहोगे ना तभी आपको जाके एक्सपीरियंस अच्छा मिलेगा, और चीज़ असली में उसके अंदर का वो काम का गेम आपको समझ में आएगा। तो ऐसा कुछ है, ठीक है। पापा भी यहाँ पे आए, वो सब चीज़ था, ऐसे सब किया, और फिर बाद में हम आज लोग फ्रूट का शॉप वगैरह जो हम लोग रन कर रहे हैं सब साथ में करके मिलके कर रहे हैं, ताकि भाई वो चीज़ और अच्छे से ग्रो हो सके। तो ग्रोथ की तरफ ऐसे बढ़ना है तो भाई ये सब चीज़ माइंडसेट लेके चलना पड़ेगा। आज अगर आपको लग रहा है कि भाई 2-4 दिन हुए आपको कोई चीज़ स्टार्ट किए हुए और आपको कुछ भी रिजल्ट नहीं दिख रहे तो छोड़ दूँ, तो छोड़ने के बाद तो आपको वैसे भी कोई रिजल्ट नहीं दिखने वाला। आप ऐसा काम करो कि कुछ दिनों तक, महीनों तक वो काम करो, और फिर बाद में उसके बाद देखो रिजल्ट मिल रहा है कि नहीं। फिर आपको अगर उससे बेहतर अपॉर्चुनिटी पक्का मिलेगी, वो मिलती है, मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होती है, मिलती है पक्का, क्योंकि आपको ऊपर से ना भगवान देख रहा होता है। भगवान देख रहा होता है कि भाई आप कितना मेहनत कर रहे हो, क्या कर रहे हो, और कैसे चल रहे हो, अच्छे तरीके से चल रहे हो, लोगों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो। ये सब चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब मुझे पापा सिखाते रहते हैं। जैसे मम्मी से अभी बात की, वैसे पापा से भी एक दिन आराम से बात करेंगे, ठीक है, जब वो आ जाएंगे अभी कुछ दिनों में, मतलब आराम से थोड़ा और टाइम ज़्यादा मिलेगा तो, ठीक है। टाइम ही नहीं मिलता। अभी देखो मैं 5 बजे कुछ दुकान से आया, 5 बजे दुकान से आया, और फिर बाद में अभी देखो मैंने हल्का खाना खाया, मम्मी से भी बात करने लग गया। अभी वापस बस ये वीडियो एंड करके मैं दुकान पर निकलूँगा, रात को वहाँ दुकान से आके एडिट करूँगा और फिर सोऊंगा। तो ऐसा कुछ है गाइस इस ब्लॉग के लिए। मतलब बहुत ही एजुकेशनल व्लॉग था, बहुत ही सेंसेशनल मोटिवेशनल थोड़ा व्लॉग था। मम्मी ने जो भी चीज़ बताई हो आई होप आपको अच्छी लगी हो। एंड अगर कोई भी चीज़ ऐसा लगा हो कि मतलब आपको नहीं अच्छी लगी हो तो उसका बुरा मत मानना, ठीक है। आप लोग बुरा मत मानना, ओके। बाकी सब चीज़ ठीक है। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा मम्मी से बात करके इस बारे में, एंड मम्मी ने ऑडियंस को भी, आप सबको भी आशीर्वाद दिया है। तो यस, इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही रखता हूँ। एंड ये छोटा सा मेरा आज का ब्लॉग था, ठीक है। ज़्यादा कुछ आज मैं दुकान वगैरह नहीं दिखा पाया, डेली वही चीज़ हो जाती है रिपीट, तो थोड़ा अजीब लगता है। तो यस, इस ब्लॉग के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड ये वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपनी मम्मी के साथ, या फिर अगर आप मम्मी हो तो अपने बच्चों के साथ शेयर कर सकते हो ये चीज़, ताकि मतलब मेरे पापा भी मुझे बहुत सारी चीज़ें ऐसी शेयर करते रहते हैं, तो मैं वो चीज़ देखते रहता हूँ, हम सीखते रहते हैं। तो ये सब चीज़ है। एंड यस, मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, और चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय भाई। मैंने व्लॉग चालू किया था अपना, लगा देता हूँ, मम्मी देखेगी, और अब दुकान पे जा रहा हूँ। चलो मैं जा रहा हूँ।